नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव न लड़ने पर बोले संत की हार जाते चुनाव ममता बनर्जी वाला हो जाता योगी जी का हाल। और अच्छा किया कि अयोध्या से वो नहीं लड़े चुनाव और अब वापस गोरखपुर लौट गए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान संगठन, लखीमपुर से फिर शुरू होगा आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में भाजपा को एक और बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को किया गिरफ्तार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर गिर सकती है बिहार में भाजपा और जेडीयू की सरकार। भाजपा और जेडीयू की गर्माहट के बीच आरजेडी ने कर दिया है बड़ा दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्यों के चुनाव में भाजपा को नुकसान होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। दोस्तों, 3000 लाइक के लक्ष्य को पूरा कराइए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो रोज इस प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। योगी के अयोध्या से चुनाव न लड़ने पर बोले संत हार जाते चुनाव, अच्छा किया नहीं लड़े चुनाव यहां से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने शनिवार को अपनी पहली सूची जारी की तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से उतारा गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी तंज कसा कि चुनाव से पहले ही भाजपा ने योगी को उनके घर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बबुआ न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा गया कि वापस अपने घर चले गए हैं योगी आदित्यनाथ और पार्टी ने ही उनको गोरखपुर भेज दिया है। कभी कह रहे थे कि यहां से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन अब वो गोरखपुर से लड़ेंगे। वहीं भाजपा की विरोधी पार्टियां ये कहकर भी तंज कस रही हैं कि योगी को पता चल गया था कि अयोध्या में उनकी जीत निश्चित नहीं है और इसीलिए वो अपनी सीट बचाने के लिए गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। और इसी मामले में एक टीवी चैनल का रिपोर्टर जब अयोध्या में लोगों से बात करने पहुंचा तो वहां मौजूद संत ने भी इस बात की आशंका जाहिर की कि अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ते चुनाव तो हार सकते थे। जो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में हाल हुआ था वैसा हाल हो सकता था कि यहां पर खुद योगी आदित्यनाथ को हार का स्वाद चखना पड़ सकता था मथुरा से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ लगता है, आखिरकार क्यों मथुरा या फिर अयोध्या से नहीं लड़े योगी आदित्यनाथ चुनाव, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान संगठन, लखीमपुर से फिर शुरू होगा आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। अभी बिगुल बजते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन को लेकर कमर कस ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक महीने पहले दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानून के वापसी के बाद आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन अब इस मोर्चे ने ऐलान किया है कि वो 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। किसान संगठन अपने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग करेंगे। साथ ही वो पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की मौत का मुद्दा भी उठाएंगे। बता दें कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर पिछले साल प्रदर्शनकारी किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा हुआ है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के बीच समाजवादी पार्टी में शामिल होने की होड़ सी मच गई है। 14 जनवरी को योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और 6 अन्य विधायकों के साथ वो शामिल हो गए थे। और इस बीच आज बीजेपी की योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक दारा सिंह ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में रविवार को पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा की सदस्यता ली और इस बीच बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्वांचल के मजबूत नेता कहे जाने वाले दारा सिंह चौहान ने कहा कि सपा में आज बड़ी संख्या में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को कर लिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद शनिवार देर शाम को धर्म संसद कोर कमेटी के सदस्य महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद संतों में आक्रोश
आक्रोश फैल गया है। गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही धर्म संसद कोर कमेटी ने सांभवी आश्रम में बैठक करके 3 दिन से अनशन कर रहे यति नरसिंहानंद और अमृतानंद अनशन खत्म करने को राजी हो गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद को कर लिया गया है गिरफ्तार। जो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की चुनाव से जुड़ी आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में किसी भी वक्त गिर सकती है सरकार। भाजपा जेडीयू की गर्माहट के बीच आरजेडी ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों पिछले एक हफ्ते के अंदर बिहार की सियासत खासी गर्म हो गई है। राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल 2 प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं। शराबबंदी पर दोनों दलों के स्टैंड में फर्क अब साफ नजर आने लगा है। सम्राट अशोक के बहाने अलग ही खिचड़ी पक रही है। उधर उत्तर प्रदेश में जेडीयू ने भाजपा किया है और इसके साथ ही कई लोगों को लगने लगा है कि भाजपा और जेडीयू अब एक दूसरे से दूर होने का बहाना ढूंढने लगे हैं। और इस बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी ने दावा किया है कि बिहार की सरकार जल्द ही जाने वाली है। आपको बता दें आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा और जेडीयू में अब शराबबंदी पर भी घमासान मच गया है और खरमास खत्म हुआ नहीं कि खेल शुरू हो गया। जेडीयू और भाजपा के प्रवक्ता एक दूसरे के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं, रगड़ा झगड़ा बता रहे हैं कि बिहार की सरकार जाने वाली है और ये महीना भारी पड़ेगा। शराबबंदी सफल करने की जिम्मेदारी जिनके पास है वो सत्ता के नशे में चूर होकर आपस में लड़ रहे हैं। सारी बीमारियों की एक ही दवाई है, सरकार की विदाई। जिसमें रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मात्र 10% महिलाओं को टिकट, महिला विरोधी है भाजपा। उम्मीदवारों की लिस्ट पर कांग्रेस पार्टी ने किया हमला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने इस लिस्ट को लेकर बीजेपी को महिला विरोधी बताया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अपनी 107 उम्मीदवारों की लिस्ट में सिर्फ 10% महिलाओं को ही टिकट दिया है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि बीजेपी हमेशा से महिला विरोधी राजनीति करती रही है और ये कभी भी महिलाओं के हितों के लिए काम नहीं कर सकती है और ये उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा भाजपा सरकार की दमन की नीतियों का विरोध किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में आ चुका है कोरोना की तीसरी लहर का पीक। 24 घंटे में मिले 2,71,000 से ज्यादा केस, लेकिन रिकवरी भी हुई जबरदस्त। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है। कल की तुलना में आज सिर्फ 3,000 अधिक नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों से ये ट्रेंड दिख रहा है। कल यहाँ 2,68,000 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं महामारी के 2,71,000 केसों की पुष्टि आज की गई है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी 15,50,377 एक्टिव मामले हैं। और आपको बता दें कि एक्टिव केस का प्रतिशत 4.18% है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,38,331 मरीजों ने महामारी को मात दे दी है। रिकवरी रेट में लगातार सुधार का ट्रेंड दिखा रहा है। और आपको बता दें कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 94.51% है। यानी कि दोस्तों 100 में से 95 लोग ठीक हो जा रहे हैं। और अब तक देश में 3,50,85,721 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच सभी स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक के लिए कर दिए गए हैं बंद। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बढ़ते कोरोना और ठंडक के कारण राज्य में 23 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। और इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 17,185 नए मरीज के साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से पार हो गई है। अकेले लखनऊ में रविवार को कोरोना वायरस से 2,761 लोगों को इसकी जद में कोरोना वायरस ने ले लिया और सबसे ज्यादा आलमबाग में 445 मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जा रही है। राहत की बात है कि इस बार पहली व दूसरी लहर के मुकाबले मरीजों के अस्पताल भर्ती की जरूरत कम पड़ रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिलहाल नहीं मिलेगी कड़ाके की सर्दी से राहत। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन
कैसा रहेगा मौसम, ये आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में रात या सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा और अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 18 से 20 जनवरी के दौरान उड़ीसा और झारखंड में घना कोहरा छाया रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कानपुर से आ रही है। चुनावी सीजन में जबरदस्त कैश हुए हैं बरामद, 2 गाड़ियों में मिले 58 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी के घर से सैकड़ों करोड़ मिलने के बाद अब यहां पुलिस को रोड पर चलने वाली गाड़ियों से लाखों का कैश मिल रहा है। शनिवार को 2 थाना क्षेत्रों में 58 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है और इसमें 8 लाख रुपए जब्त किया गया है, जबकि 50 लाख की जांच हो रही है। पुलिस इस समय कानपुर में सड़कों पर गाड़ियों में चेकिंग करके कैश ले जाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। 58 लाख से ज्यादा कैश अभी तक हो चुका है बरामद।